तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कौन कौन नाराज़ है, इस पर भी हम बात करेंगे। मुख्तलिफ बार्स ने, वकला ने तहरीरी तौर पर जमा करा दिया कि इस इलेक्शन कमिश्नर को होते हुए इलेक्शन साफ और शफाफ होना मुमकिन नहीं है। सुल्तान सिकंदर राजा को हटाना क्या मुमकिन है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करें नवाज शरीफ को रिलीफ के बावजूद जजों से क्या नाराज़गी है, तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वाले अचानक वापसी भी आने का सिलसिला उनका भी जारी है, तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा। लतीफ़ खोसा ने भी शमूलियत बाज़ाब्ता तहरीक इंसाफ में कर ली है। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं के द्वारा अपने मुल्क की सियासत देखें सैयद सज्जाद अली शाह ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। शाह साहब आपने टाइम दिया। PTI से कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। सलीम साहब आपने भी टाइम दिया, उनके साथ टेलीफोन कॉल पे भी हमें डिफरेंट रहनुमा ज्वाइन करेंगे। सलीम सचवानी साहब पहले ज़रा आते हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ वकला ने बड़ी कागजात और बड़ी अपने पे और उस पर लेटर हेड पर जमा करवा दिए मुख्तलिफ बार्स एसोसिएशन ने कि इसको हटाएं, इसके होते हुए इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होंगे। ये मुतालबा आप लोगों का भी था। एक तो ये मुझे बताइए, दूसरा ये बताइए कि लतीफ़ खोसा आखिर आपकी सफ़ों में आ गए और आप लोगों ने ले भी लिया। देखिए इलेक्शन कमीशन जो है उसको तो ओहदे पे होना ही नहीं चाहिए था, बल्कि उसको जेल में होना चाहिए। अच्छा, आपके सामने गैर आईनी हुकूमतें जो चल रही हैं उसमें मुलविस है इलेक्शन कमीशन भी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो पहले गैर आईनी हुकूमतें चली उसमें भी मुलविस था इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन की तारीख नहीं दी, इलेक्शन को जो है पैसे वो दीगर बहाने इसने ढूंढे। इसके बाद में जो है वो पूरी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे मरकज के, उसमें भी देख ले वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। और मुकम्मल तौर पे जो है PTI को एक यकतरफा निशाना भी बनाता रहा है। ये तोशा खाने का खास सिर्फ खान साहब के ऊपर उसने इन्होंने किया, बाकी पार्टियों के ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं दिखाई, कोई उजरत नहीं दिखाई और अभी तक उस केस को खींचे जा रहे हैं, जबकि उसमें कोई सर पैर और दुम नहीं है इसकी। मगर बदमाशी और गुंडागर्दी लगी हुई है, लाकानूनियत लगी हुई है। और जो इसको जब तौहीन इलेक्शन कमीशन, इधर तौहीन अवाम हो गई, अवाम का आइन टूट गया, अवाम के आइन की पामाली हो गई, मगर तौहीन इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है ना मुकदमा चला रहे हैं। और जबकि तौहीन अवाम की किसी को फिक्र नहीं है। जो रोजाना इन्हीं अदालतों के अंदर जिनकी तौहीन हो रही होती है, इसी इलेक्शन कमीशन में जिसकी तौहीन हो रही होती है, इन्हीं के इदारों के अंदर में अवाम जो दरबदर ख्वार हो होते हैं, मगर अवाम के किसी को फिक्र नहीं है। बहुत सारे लोग पहले भी आपको छोड़ गए सर, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों से आप लोग लिए थे। अब लतीफ़ खोसा 30-40 साल पीपल्स पार्टी में, अचानक वो PTI में। लतीफ़ खोसा साहब PTI में हमें बड़ी खुशी की बात है कि लतीफ़ खोसा साहब जैसे ज़हीन और एक अच्छे लॉयर और एक अच्छे सियासतदान जो है वो PTI में शमूलियत की, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। और जब हमारे इधर से जबरदस्ती जिनको निकलवाया गया उसके ऊपर आपको एतराज नहीं हुआ कि वो शामिल हुए, तब तो आप बड़े डायलॉग मार रहे थे कि ये देखो आपकी विकेट गिर गई, ये देखो आपकी विकेट गिर गई। और आज अगर लतीफ़ खोसा साहब अपने नजरियात की बुनियाद पे PTI को इन बुरे हालात में, जबकि पूरा एस्टेब्लिशमेंट, पूरा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, खाली एस्टेब्लिशमेंट नहीं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और जो है वो सारी जमातें जिन्होंने मुल्क को लूटा है, अवाम को तबाही की तरफ धकेला है, जिन्होंने अवाम को जो है ना वो न तालीम दी, न सेहत दी, न कुछ किसी चीज में अवाम के लिए उन्होंने कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया। और वो उनको मसलत करने की कोशिशें हो रही हैं ताकि अवाम को मजीद तबाही की तरफ धकेले। फिर लतीफ़ खोसा छोड़ के चले जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? आप फिर बोलेंगे वो तो हमारे थे ही नहीं, वो तो थे ही पीपल्स पार्टी के। पहली बात तो ये कि आप लतीफ़ खोसा साहब का सियासी कैरियर देखें, बाद में आप इस तरह की छोटी बात करें इनके लिए। अच्छा जी, इनका सियासी कैरियर देखें, वो बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके एजिड उम्र तक वो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक है। और बार बार समझाने के बावजूद कि आप लोग गलत कर रहे हो, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, जब पार्टी को सही बात समझ में नहीं आई, उनकी सही बातें, सही मशवरे समझ में नहीं आए, उन्होंने इनको पहले ही समझाया था कि आप बिलाल वाल को वजीर खारजा न बनाए, रिजीम चेंज में शामिल न हो, रिजीम चेंज करवा के आप जो है वो अपने आप को बदनाम ना करवाए, अवाम के अंदर आप अपने आप को डीमोरल न करें। मगर वो नहीं माने, उसका नतीजा आपके सामने है।
पीपल्स पार्टी जो है महदूद तबके तक महदूद हो गई है। सही। और आज उसको थप्पे माफिया की जरूरत पड़ती ठीक है, आज आ गया। आवाम के वोट से आ नहीं गया आएगी, सलीम साहब, आपका पॉइंट आ सिंध के गया। अंदर भी आएगी। ठीक है शाह साहब, ये क्या हो गया कि एक तरफ पीटीआई पे इतना बुरा वक्त और फिर लतीफ़ खोसा जैसी शख्सियात शामिल हो रही हैं और उनको वेलकम किया जा रहा है कि बुरे वक्त में आप हमारे साथ शामिल हुए हैं, तो ये हमारे मुल्क के सियासतदानों को कहीं ना कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल भी नज़र आता है। तो आ गया लतीफ़ खोसा को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, आपने लतीफ़ खोसा साहब की बात की, काबिल एहतराम सीनियर सियासतदान है वो, लेकिन जो मैं अपनी ज़ात की हद तक सोच रखता हूँ वो मैं बिल्कुल शेयर करता हूँ तमाम आपके नाज़रीन के साथ कि पीटीआई में साबिका जो तजर्बा पीटीआई ले चुकी कि उन्होंने अपनी टोकरी में जो अंडे रखे थे कितने उसमें से आपके सामने गंदे निकल आए, बागी निकल आए, गद्दार निकल आए। अच्छा, अब जो है इस वक्त जब हवा किसी और रुख की चल रही है और इस वक्त किसी मजबूत सियासी लेकिन पिलर यहाँ पे का एक इख्तलाफ मैं रख सकता हूँ आपसे। आपने कहा कोई गंदे निकल आए, कोई बागी, कोई गद्दार, ये अचानक कैसे हो गए सब? ये मैंने नहीं कहा, जो लोग चले गए उनके लिए पीटीआई की सीनियर क़यादत में से अक्सर मैं ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे सुनता हूँ। सोशल मीडिया ही आवाज है पीटीआई की, तो वो उस पर मैं देखता हूँ और सुनता हूँ। ये सब उनके अल्फाज हैं कि वो तो गद्दार थे, वो तो अच्छा हुआ और सांप थे और अच्छा हुआ, गलत टाइम पे और नुकसान पहुंचाते निकल गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना हमारा उनके निकलने से। बात हो रही थी खोसा साहब की। वो एक सीनियर सियासतदान है और एक मजबूत प्लेटफॉर्म से हमेशा उन्होंने सियासत की है। और कुछ अरसा कबल मैं यहाँ आपको याद दहानी कराता चलूं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ये बात कही थी कि लतीफ़ खोसा जो है वो जाएंगे। अच्छा, तो अब किसने तैयारी कराई, किसने भेजा, ये भी वक्त दूर नहीं है कि चीज सामने आ जाएगी। वेलकम तो ज़ाहिर पीटीआई ने कर दिया है क्योंकि बुरा वक्त है, जो आएगा आ जाओ, जैसे पहले विकेटें गिर रही थी। अब वो दूसरी तरफ में आऊंगा। ठीक है, मैं शाह साहब आपको लेता हूँ जरा। एक हम पीपल्स पार्टी का मौकिफ ले लें। हमें ज्वाइन किया है फरीद खान ने, हमें ज्वाइन किया है कनाडा से। बहुत शुक्रिया सर, खुश आमदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ फरीद साहब। ये लतीफ़ खोसा चले गए, एतजाज़ एहसन साहब का जो गोशा है, नरम गोशा कहें, वो भी पीटीआई के लिए है। तो फिर इसका मतलब ये कि पीटीआई के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो झूठे हैं। देखिए, केसेस का फैसला तो अदालत करेगी। इनके केसेस कोर्ट के अंदर है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हम तो अपने पार्टी का मौक़िफ़ आपको दे सकते हैं कि हमारा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। तो पीपल्स पार्टी आपको पता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और पीटीआई तो इस वक्त अपने पैरों पे भी खड़ी नहीं है। तो जब तक ये कोर्ट के अंदर इनका इशू चल रहा है, तो जब तक फैसले होते ही नहीं तो उस पर कोई कमेंट देना बनता नहीं। तो फिर लतीफ़ खोसा चले गए, आपको छोड़ के 30, 35, 40 साल का एक साथ था। कई पार्टी के सीक्रेट होते हैं, खास लोगों में शुमार था। वो कहते थे कि पीपल्स पार्टी मैं हूं, और वो चली गई अफसर पीटीआई में। पीपल्स पार्टी का हर बंदा कहता है कि मैं भुट्टो हूं, हम भी यही कहते हैं। अच्छा, लेकिन हमारा तो एक बंदा क्या है ना, पीटीआई के तो तकरीबन कोई 150 एमएलए और एमपी चले गए, ये भी तो आप देखें। ठीक है। तो अभी मुझे ये बताइए, तो एक आध बंदे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी पूरे दुनिया के अंदर मुस्तकिम है और खाली पाकिस्तान की पार्टी नहीं है। आपके सामने मैं खुद भी कनाडा में हूँ, तो आज भी यहाँ पे फंक्शन होते हैं, पार्टी के केक कटते हैं। इसी तरीके से जर्मनी में, यूके में, दुबई में, हर जगह पे आपको हमारे लोग मिलेंगे। जस्टिन से भी आपकी मुलाकात हुई, ट्रूडो से, प्राइम मिनिस्टर से? जी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से मेरी जो है 4 दिन पहले मुलाकात हुई है पार्लियामेंट हाउस में, क्योंकि मैं यहाँ पे लिबरल पार्टी का कैप्टन भी हूँ और उन्होंने ऐसा रखा हुआ था और वोटिंग थी उसके अंदर, तो मैं गया था ऑटवा पार्लियामेंट में। ट्रूडो साहब से मेरी मुलाकात हुई है। बिल्कुल। तो ये क्या इंटरनेशनली लॉबिंग हो रही है पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए? देखिए, इंटरनेशनल लॉबिंग तो इसको नहीं बोल सकते, हमारा काम है। दूसरा, चेयरमैन साहब को पता है कि खुद फॉरेन मिनिस्टर रहे, ठीक है। तो उनका तो हमेशा से पॉलिसी यही रही है पीपल्स पार्टी की कि जितने मुल्कों के सरबराह हैं उन सबके साथ हमारे कनेक्शन अच्छे होने चाहिए, ताकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको भी बेनिफिट मिले। और कनाडा इस वक्त वाहिद मुल्क है जो पूरे दुनिया के लोगों को वेलकम कर रहा है। और आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तानी, हमारे पाकिस्तान से 5 MP हैं यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में, जिसमें यासिर नकवी साहब कराची के हैं, सलमा जाहिद कराची की और 3 और हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से। तो यहाँ पे तो बिल्कुल कनाडा में पीपल्स पार्टी है
और मजबूत तरीके से अल्बर्टा के अंदर हमारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सिस्टम के लोग। और मैं खुद टोरंटो में हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम सिंधी कल्चर डे भी मनाया जाता है और ठीक पार्टी के जो भी फंक्शन होते हैं वो हम ठीक करते हैं। है। लास्ट आपसे क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए फरीद साहब कि ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब को क्या हुआ है कि वो गरज बरस रहे हैं नून लीग पर, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो ये बिलावल साहब का जो स्ट्रेस है, कहें गुस्सा कहें, कहीं ये शो तो नहीं कर रहा कि वाकई बारात उधर चली गई है, हुकूमत बनने की तैयारियां वहां से हो रही हैं? बारात वहां चली गई है, दूल्हा हमारे पास है। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी नजर के अंदर ये है चेयरमैन साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान के अगले, और बाराती आपको पता है कि कभी कभार पहले पहुंच जाते हैं और अच्छा। दूल्हा हमेशा लेट आता है। अच्छा। तो बाराती गलती से वहां गए, जब दूल्हा तैयार होगा तो बाराती फिर वापस आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कैसे कल कैसे साहब ने कैसे बलूचिस्तान में कैसे प्रोग्राम किया। ये जरा मुझे फैक्ट्स एंड फिगर बताएं ना। आपकी तो पंजाब में से ही नहीं है, नशिस्तें नहीं है। एक है आपकी गुजर खान से, वो बेचारे राजा परवेज अशरफ साहब बड़ी मुश्किल से सीट निकालते, तो फिर कैसे बनाएंगे विफाक में हुकूमत आप? अभी आप देखें ना बलूचिस्तान में कैसे बन रही है। जितने सरदार थे परसों सबने अलायंस कर दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ खड़े। तो अब इलेक्शन के दिन जैसे जैसे करीब आएंगे तो आप देखेंगे कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं तो कुछ लोग हमारी पार्टी के अंदर भी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, और ये जब तक अभी शेड्यूल फाइनलाइज नहीं होता तो ये आना जाना लोगों का लगा रहेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन में जो पेपर सबमिशन होंगी ठीक है, उसके बाद किस किस को कहाँ से टिकट मिल रहा है। और फिर इसके अंदर आजाद उम्मीदवार जो है पंजाब के अंदर बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार हो रहे हैं, सभा जो पहले नहीं होते थे। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों को पीटीआई का टिकट नहीं मिल रहा या जो दूसरे काफ लीग से नाराज है या ठीक है। लीग से नाराज है वो आजाद लड़ रहे हैं। Done. और उसके बाद गवर्नमेंट बनाने के लिए ठीक है। आपको सीटें पूरी करनी होंगी, तो आजाद उम्मीदवारों का इस इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा किरदार होगा। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया फरीद खान। बहुत शुक्रिया फरीद खान ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दिया। शाह साहब मैं चाहूँगा आप कंटिन्यू करें कि ये जो बार्स ने प्रेशर डाला है कि सिलेक्शन कमिश्नर के होते हुए ये नहीं हो पाएंगे साफ और शफाफ इलेक्शन, क्या इस पर एक्शन होगा? इतना हटाना आसान है सुल्तान राजा को? अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है साजिद, जो यहाँ बैठ के हम थोड़ा तस्हीह करते हैं उसकी, कि सुप्रीम कोर्ट बार ने ये एतराज़ उठाया है। एतराज़ अभी उठा है, उसको कोई कानूनी शक्ल नहीं दी गई, कोई ऐसा केस या पिटिशन फाइल नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट बार का कहना, कौंसिल का कहना ये है कि हल्का बंदियों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दीगर चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने किरदार कशी कोई नहीं की है। पहली बात ये जहन में रखिएगा कि आहत चीमा पे किरदार कशी जो की गई थी, आहत चीमा को इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर हटा दिया है। इमीडिएटली उनकी जो है वो उनको वहां से इलेक्शन कमीशन का जुज़ करार देने से हटा के दूसरी जगह कर दिया है। अब बार कौंसिल अगर ये एतराज डाल रही, जो एतराजात आपने तफसील से पढ़े होंगे, तो वो एतराजात बार कौंसिल के हो सकता है बिल्कुल ठीक भी हो, इलेक्शन कमीशन उनको ठीक कर ले। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं यहाँ बैठ के कि कोई इस टाइप की चीजें जो है वो पिटिशंस की सूरत में डलना शुरू हो जाए दीगर जगहों से और भी, तो ये वो लोग हैं जो इलेक्शन का तात्तुल चाहते हैं। अच्छा। अगर ऐसे लोग कोई ऐसा काम नहीं, अब करते तो हैं, दरवाजे बंद हो गए ना सारे। देखिए दरवाजे हो गए बंद, अब लेकिन तो इलेक्शन एनी कॉस्ट होंगे। एट एनी कास्ट होंगे। तो अगर कोई ऐसी भारी एविडेंस के साथ कोई ऐसी चीज आती है, क्योंकि पहले भी जो केस चला था आपको याद होगा, दरखास्त दी गई थी, वो किसने दी थी वो भी आपको पता होगा, क्यों दी थी और क्या हुआ था, जस्टिस क्यों गुस्सा हुआ। पीटीआई सबसे पहले कह रही थी कि इलेक्शन करवाएं, आपको लगता है कि अब वो मुतमईन है? पीटीआई जिस वक्त इलेक्शन का कह रही थी वो सुनेरियो कुछ और था। अच्छा, वो वक्त था पीटीआई के लिए बेहतर। अब नहीं है। अब जो वक्त है वो पीटीआई अगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या मीडिया टॉक्स में कह रही है कि इलेक्शन करा ले, लेकिन अंदरूनी सिचुएशन जो है वो इलेक्शन को सूट नहीं कर रही पीटीआई की। ना करे सर, फिर आपने लगता है वर्चुअल जलसा नहीं देखा? नहीं, मैंने एक एप्लीकेशन मैंने खोली थी, एक मिनट के लिए एक एप्लीकेशन मैंने खोली थी, आपकी खबरें चल रही थी, वो मैं देख रहा था, ग्रुपों में भी खबरें चल रही थी, आपका चैनल भी माशाल्लाह बड़ा एक्टिव चाह रहा था। बिल्कुल 42,000 लोग मैंने देखे थे। मैं आपको बता देता हूँ काउंटिंग, 42,000 आपने देखे थे एक एप्लीकेशन पे, जी, उस पे यूट्यूब और ट्वीट पे। जो असल जो तादाद थी वो 82,000 लोगों की थी ओवरऑल द वर्ल्ड। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं थी। ठीक है, 82,000 वो रख लें आप। आपका नेट बंद हो रहा था? नेट मेरा स्लो था, उसकी वजह वो भी बताता हूँ। अच्छा। ये बड़ी इल्जाम तराशी की गई कि जी ये सब कुछ सिस्टम बंद कर दिया गया, बैंड कर दिया गया। देखिए पाकिस्तान में 5G तो चल नहीं रहा, ठीक ये है, आप भी जानते हैं। ओके,
4G के ऊपर अचानक 82,000 वहां से और 42,000 वहां से, जो आपके पास भी है, सही लोड आएगा। फिर वर्चुअल जलसे की जो इन्होंने कवरेज करनी थी, वो मीडिया टीम इनकी वायरल भी कर रही थी, जाती जा रही थी, तो लोड ऑटोमेटिकली आएगा। लोड में 4G आपका स्लो होगा। अच्छा, इसकी शिकायत हुकूमत पर डाल देना या उसको गलत तो ये नजर से क्रेडिट जाना, दे सकते हैं कि इतनी आवाम ये ज्वाइन इतनी कर नहीं रही है। थी। भाई ये इतनी नहीं है ना। अच्छा, सर लोड किस चीज का था फिर? मैं बता रहा हूँ ना, पीटीआई का जलसा जब होता है तो अफरादी कुव्वत लाखों में होती है, सही, जो सही। साबिका हमने देखा। ट्रू। अफरादी कुव्वत लाखों में है। तो अगर दोनों एप्लीकेशंस को मैं देखता हूं कि 82,000 और 42,000, तो आप देख लीजिए कि 1,30,000 लोग पूरी दुनिया के देख रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। इसको 1,30,000 लोग पूरी दुनिया से देख रहे हैं। तो वो तादाद ज्यादा हुई है, जो अफरादी कुव्वत खड़ी नजर आ रही थी जलसे के अंदर, वो ज्यादा हुई। मैं इसको ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं, जरूर कहूंगा, वो जो नेट का आना जाना चल रहा था, इसीलिए स्लो रहा। आपके पास अच्छा। 4G का निजाम है, और फिर आप जानते हैं कि बिजली का ब्रेकडाउन भी है, चलता रहता है, केई की भी प्रॉब्लम है। पीटीए ने इस पे तफ्तीशी तहकीकाती टीम बनाई है। पीटीए बाकायदा इस पे ले रहा है मालूमात कि ये इतना लोड आने की हमारा ये सिस्टम क्यों नहीं बर्दाश्त क्यों नहीं बर्दाश्त कर गया। सलीम सचवानी साहब, इलेक्शन कमिश्नर को हटाना क्या बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है? इलेक्शन होने जा रहे हैं, कुछ वकला तंजीमों ने, बार्स ने लिख कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के कि हमें इस पे एतराज़ है। एक तो ये बताइएगा, और दूसरा बताएं वर्चुअल जलसा कैसा रहा आप लोगों? तो पहले तो वर्चुअल जलसे की बात कर लें, और मैं इनको सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने तस्लीम किया अच्छा, कि पीटीआई के जो अफरादी जलसे हैं वो इससे कई गुना बड़े थे। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या गलत तो मैं है? आपको सलाम पेश करता हूँ ना सर। इसमें क्या गलत आपने बात है? तस्लीम किए एक हकीकत था जो वो था। बहुत बड़े थे, हाँ। और वर्चुअल जलसा भी इससे कई गुना ज्यादा बड़ा होता अगर ये इंटरनेट की दानलियां और ये बदमाशियां न दिखाते अपनी। नहीं तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, शाह साहब कह रहे हैं पीटीए तहकीक कर रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा। ये टेक्निकल मेंटल प्रॉब्लम है, जो मौजूदा हुकूमत को और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई से है। ये मेंटल प्रॉब्लम है जो इन तीनों को पीटीआई से है, अच्छा। जिसकी वजह से पीटीआई के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की बात करें, इस इलेक्शन कमीशन को तो शर्म से डूब मरना चाहिए, जिसने जिस तरीके के इकदाम पीटीआई के खिलाफ किए हैं इसने। इस तरीके के इकदाम अगर आप इसको आप इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर रखें तो उसको न सिर्फ उसके ओहदे से हटाया जाएगा, बल्कि इसकी सारी मराते खत्म करके इसकी पेंशन वगैरह भी खत्म कर दी जाएगी। इस तरह के जो बदमाशियां सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती है, कहीं और नहीं हो सकती। आपने देखा आज उस्मान डार के साथ में क्या हुआ, उसकी वालदा के साथ में क्या हरकतें की गई, उसके साथ किस तरह की बदतमीजी की गई। वो बदतमीजी मुंह तो बोलते हुए भी हमें शर्म आती है। और ये सिर्फ इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब ने करवाई है कि वो इनको इलेक्शन में इनके खिलाफ ना खड़ी हो सके। तो अब उस्मान डार साहब ने अनाउंस किया कि वो भी बढ़ेंगे और उस्मान डार साहब भी बढ़ेंगे, दोनों इनके खिलाफ खड़े होंगे। और खड़ा होना चाहिए इसमें, इनके ये जुल्म सितम के खिलाफ। अगर ये हमारे लीडरान नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? इनको खड़ा होना चाहिए। उनकी वालदा को भी हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। ऐसी माए जिस कौम में मौजूद हो, वो कौम कभी किसी भी इंटरनेशनल और नेशनल एस्टेब्लिशमेंट से बर्बाद नहीं हो सकती है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी निकलेंगे इलेक्शन के अंदर में, वोट देंगे और भरपूर तरीके से वोट देंगे, और पीटीआई 2 अक्सर से ज्यादा से जीतेगी। चले, वो तो आप वक्त बताएगा, और वो वक्त दूर नहीं है। आप लोगों को एक बड़ा प्रेशर बिल्ड किया था आप लोगों ने, इलेक्शन करवाएं। अब इलेक्शन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन हो रहे हैं, मगर फिर भी डर रहे हैं ना सर। हम तो नहीं डर रहे, हम तो खड़े हुए हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। आज उस्मान डार साहब के ऊपर जो हमला हुआ वो किस सिलसिले की कड़ी थी? कल वर्चुअल जलसे में जो दानली की गई, जो इंटरनेट की रिकॉर्डें खड़ी की गई, वो किस सिलसिले की कड़ी की? पिशावर उधर में जो जलते हुए वहां खंदे के खोद के रास्ते रोके गए, वो किस सिलसिले की कड़ी थी? हम तो खड़े हुए, डटे हुए, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। भले रास्ते में रुकावट नहीं, रास्ते में कुछ भी, हम तो खड़े देख नहीं रहे तमाशा, हम तो कदम आगे बढ़ा रहे, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर रुकावटों के बावजूद। मगर बेगरतों को शर्म नहीं है, जो रुकावटें डाल रहे हैं उनको शर्म नहीं आती। ये कौन, ये पार्लियामानी काम हुआ जो उस्मान डार की वालदा के साथ हुआ है? ये कौन से मुल्क के अंदर माओ बहनों बेटियों के साथ में ये सुलूक किया जाता है? कौन सा मुल्क है मजम्मत करते हैं इसकी? मजबूत नहीं है। काम करने वालों को मुसलमान कहना मुसलमानों की तौहीन है, जिन्होंने उस्मान डार की वालदा के साथ कम करवाया है और जिन्होंने किया है, उन दोनों को मुसलमान बोलना मुसलमान की तौहीन है। ये इस तरह होता है औरतों के साथ में सुलूक? कौन से दीन की तालीम आते हैं? मुझे दीन इस्लाम को छोड़ दे किसी और दीन की बता दें कि उसमें भी किसी की इजाजत दी गई हो कि आप खवातीन के साथ ये सुलूक कर सकते हैं? चलिए इस तरह के तमाशे बंद किए जाएं और अवाम में इश्तियाल बढ़ रहा। अगर आज अवाम खामोश है ना, तो अवाम की खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। मैं आपको वादे कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से खामोश है। अच्छा। तो वो चाहते हैं कि एक वोट से पाकिस्तान
बना था और दूसरे वोट से हम पाकिस्तान आजाद करवाए। मगर ये कौम को किस तरफ धकेल रहे हैं, कौम में इंतशार पैदा कर रहे हैं, कौम और फौज को लड़ाने की कोशिशें ये लोग कर रहे हैं। क्या एक तरफ हमारे जवान लड़े, दूसरी तरफ हमारी आवाम लड़े, ये सब तमाम तमाशे ये इस तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, आगे आपका बंशा साहब। नवाज शरीफ इल्जाम लगाए दूसरों पे झूठे। ठीक है, आगे नवाज शरीफ साहब रिलीफ के बावजूद जजेस से बड़े नाराज नजर आते हैं। क्या उनको लग रहा है कि किसी केस में अभी भी कोई मसला है? देखिए, कहीं से कुछ ज़राए जो है वो हमारे सहाफ़ती, उनसे मुझे इस बात की तस्दीक हुई जो आप कर रहे हैं कि वो मुतमईन नहीं है अच्छा अपने केसेस के हवाले से। और अभी इस मामलात में जो है पार्टी क़यादत और पार्टी की इनकी जो कमेटी है ये भी मुशावरत के अमल से गुजर रही है। लेकिन कहना उनका यही है कि विल बी बेटर वेरी सून, यही कहना है उनका। कोई नाउम्मीदी वाली बात नहीं है जो हमारे ज़राए ने हमें इत्तलात दी हैं कि नाउम्मीदी वाली कोई बात नहीं है। तमाम मसाइल जो है हल पजीर हैं। अच्छा, हम भी समझते हैं कि अगर वो कह रहे हैं तो हल पजीर होंगे। और अभी दूध का दूध पानी इसलिए हो जाएगा कि नॉमिनेशन का टाइम सर पे है, स्क्रूटनी होनी है और नॉमिनेशन भी जानी है। तो तमाम ही लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन जा रहा है और कौन कौन क्लियर हो रहा है और किसके कागजात नामजदगी जो है वो अप्रूव हो रहे हैं और किसने जो है वो क्या सासे शो किए हैं। तो तमाम चीजें जैसे जैसे मरहलावार हल होती जाएंगी। सुल्तान सिकंदर राजा को हटाना इतना मुश्किल है या नामुमकिन है? नहीं, उनको हटाने की कोई देखें, मेरी नजर में जाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछते अगर एक बात की तो वजह नहीं बनती उसकी। जी 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 प्लीज। सर, सिर्फ सुल्तान राजा को हटाना मुश्किल नहीं है, आईजी पंजाब को भी हटाना नामुमकिन है। अच्छा, क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और लोकल एस्टेब्लिशमेंट दोनों को हिमायत हासिल है। और ये जब तक इस तरह की हरकतें होंगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बात ये है ना, बात ये और अवाम और इदारों के दरमियान नफरतों के बढ़ेगी। सचवानी साहब के जो है ना अंगूर खट्टे ही रहते हैं। ये किसी तरह मुतमईन नहीं होते। देखिए, सियासी प्लेटफॉर्म पे बैठ के अगर उस वक्त जब अच्छा दौर था तब भी किसी के मुंह से मैंने फूल झड़ते नहीं देखे और आज भी मैं फूल झड़ते नहीं देख रहा। हालांकि इस वक्त भी देखें, मैं बात जरा सी कड़वी करता हूँ, किसी को बुरी भी लग जाती होंगी, मैं माजरत चाहूंगा। इस वक्त भी पीटीआई को अच्छी तरह मालूम है कि हमारा वोट बैंक जो है वो है, ठीक है, अच्छा वोट बैंक है। उसके बावजूद भी जो इनके मुकामी रहनुमा हैं और जिनको जो टिकट होल्डर हैं वो अगर गैर पार्लिमानी गुफ्तगू या कहीं इल्जाम तराशी करे और किसी प्रॉब्लम में है तो वो पूरा वोट जाया हो जाएगा। इनको चाहिए कि, मैं समझता हूं कि उन वोटर्स के लिए ये किबला दुरुस्त रखे और अपनी गुफ्तगू के अंदर जो है वो इंतहाई शाइस्तगी लाए। ठीक है, अच्छा, अब उस्मान डार की चले पूछ ले, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा जवाब दे रहा हूँ आपको कि आपको उस्मान डार साहब की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद भूल गई है, वो याद करें तो सब समझ में आ जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इनकी वालदा की बात कर रहा हूं। मैं आ जाएगा वो तो आप देखिए, आपके पास क्या सबूत है, अगर आपके पास कोई सबूत है कि उनकी वालदा के साथ आप ही के उस्मान डार के लोगों ने ये मिसबिहेव करके ड्रामा नहीं किया तो बताइए मुझे। अब मैं नहीं चाह रहा इस बात को लेके आगे फुटेज जो है ना वो बता देती है कौन है। ठीक है, चले मैं आता हूँ। ठीक है, प्लीज मैं एक मौक़िफ़ ले लूं, एक केस मंसूर साहब का मौक़िफ़ ले लूं। मैं तो केस मंसूर साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में, सुन सकते हैं आप? तारिकम सर, मेहमानों को भी मेरा सलाम। नाम तो बता दें मेहमानों का। सर सलीम सचवानी पीटीआई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और शाह साहब स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बड़ा सर गर्मा गर्मी में स्टूडियो में, मुझे बताएं ये सुल्तान सिकंदर राजा को हटाना क्या नामुमकिन है? आपके चैनल की आवाज सुन के मुझे लग रहा है कि आज मैं 5 मई से मई में बात कर रहा हूँ। अच्छा, 9 मई के बाद तो आवाजें हल्की हो गई थी ना। हाँ, मैं 5 मई में बात कर रहा हूँ। कब? अच्छा, मुझे ये बताइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कुछ वकला ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की है कि इनके होते हुए इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। आप क्या कहना चाहेंगे? किस पार्टी के वकला हैं? मुख्तलिफ बार्स ने दिए सर।
देखिए ये तो चलेगा, अब कुछ नहीं कर सकते, इलेक्शन होने ही होने हैं। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने कराने हैं, ये जो भी हरबे इस्तेमाल करते रहेंगे। चीफ साहब बड़े सख्त हैं और असूलन इलेक्शन होने भी चाहिए। और जब चीफ साहब ने अपनी बात मनवानी हो ना, जिस चीफ ने, वही चीफ कहलाता है। तो इन्होंने अपनी बात मनवानी है, इन्होंने जो मर्जी करते रहे ताकीदी हरबे, वो काम नहीं आएंगे। इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन में जो रिजल्ट होता है उसको माने और मुल्क को आगे चलाएं। लतीफ, यही हाल है। लतीफ खोसा साहब ने अपनी 30-40 साल की वफादारी छोड़कर पीटीआई में शमूलियत कर दी, इसको आप कैसा देखते? क्या उनको कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल नजर आया? क्या पीटीआई को इस वक्त अताब का शिकार है मंसूर साहब? देखिए सर, जब एक उम्र हो जाती है ना 60 साल से ऊपर है, अच्छा, इंसान अपने आप को ना इज्जतदार और बड़ा पासू, यहाँ दोनों 60 साल वाले बैठे हैं कैसे साहब कि वो एज में क्या है। अब मिसाल ये है कि उनको भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, उनको भी वो नहीं मिल रहा था, उन्होंने डेफिनेटली कहीं जाना था। फिर इर्द गिर्द के लोग भी आपको बड़ा फ्लैटर करते हैं कि जी आपके साथ ज्यादती होगी। आप देखें जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वो आते किसकी बेस पे हैं? किसकी बेस पे? आपको पता ना किसकी बेस पे आते हैं? तो जब वो ओहदे में आ जाते हैं तो 1-2 साल बाद उनकी उनसे लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और फिर क्या होता है, उनको उतरना पड़ जाता है। तो भाई जब जिसकी बेस के ऊपर किसकी बेस पे उसकी जॉब करो, प्रॉपर करो, उसकी बात मानो, नहीं तो ना करो। अब जैसे किसकी कैसा कहती है, आप जिस बेस की बात कर रहे हैं उस बेस को एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं? जी जी ऑब्वियसली ना, जब वो आती है लेकर आती है, जब वो लेकर आती है फिर उसकी नौकरी करो। अब वो नहीं लाते तो आप आ भी नहीं सकते। आप जमहूरियत तो नहीं हुई है। तो अब आपके सामने ये चीज है, तो लतीफ खोसा साहब जमहूरियत तो आप गवर्नर भी बने, आपको भी हैं। तो कैस मंसूर साहब, फिर ये जो वोटिंग का सिलसिला, आम इंतखाबात, जमहूरियत, ये इस मुल्क में छोड़ दें कि आम इंतखाब होने हैं, इंतखाब होने हैं। जितनी मेहनत, अब आप देखो मिसाल के तौर पे आप देख लो अपने आप, आप जितनी मेहनत कर लो, जितना अच्छा शो कर लो, बड़े चैनलों के ऊपर वो ही एंकर आएंगे जो सिलेक्टेड होंगे। आई ना समझ? यही है। अब मैं जितनी मेहनत कर लूं, मैं एक बच्चा मुझे प्यार करे, गले लगा ले, मैं आज एक के गले लगाऊं, मैं एक के पास वहां वक्त कर दूं अपनी जिंदगी, अपना सब पैसा, लेकिन जो सिलेक्टर्स है ना, उन्होंने वही करना है जो उन्होंने करना। ये इस मुल्क का अलमी है। बस हम भी इस मुल्क में रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, जो अल्लाह को मंजूर, मेरे अल्लाह को वही है मंजूर। और लास्ट में मुझे ये बताइए कि इलेक्शन में मुख्तलिफ जगह पर मैंने विजिट किया, अभी कैंपेन की तैयारियां चल रही हैं, देखा ये गया है, माजी गवाह है कि इलेक्शन कैंपेन पे करोड़ों रुपए अखराजात कैंडिडेट कर देते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा? आपको याद है 2018 में क्या पीटीआई ने आपको इलेक्शन कैंपेन नजर आई थी कराची में कहीं? कोई नजर आई थी आपको? नहीं आई ना। और सीटें ले गए वो। किसकी कैंपेन आई थी? आप मुझे जलते जुलूस कॉर्नर में आपको नजर नहीं आई थी? पहले मैसेज आ जाता है, पहले मैसेज आ जाता है, वो कैंपेन ही नहीं करते। अच्छा, उनको इशारा मिल जाता है, वो नहीं करे। अभी आप यहाँ पे देख लें, पीएमएलएन और एमपीएम, इनकी अफवाह थी कि जी मिल रहे हैं। आज तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर सके। 3 दिन में कागजात जमा कराने हैं। आज भी पीएमएलएन कहती है कि जी हम सारी जगह से खड़े होंगे, वो कहते हैं हम 4 सीटें देंगे। किसकी बात पे एतबार करें? कुछ भी नहीं हासिल। ये लोग आपस में करते जा रहे हैं। और देखे ना, पीएमएलएन के पास एक गोल्डन चांस था, बड़े अरसे बाद करंट आया था उनके कारकुनों में, वो सारा करंट गायब हो गया कि जी एमक्यूएम से मिलकर करें। और एमक्यूएम इस चीज के ऊपर आ रही है कि शायद वो अपना सीएम लाना चाह रही है कि हम अपना एमपीए नहीं देंगे। क्यों नहीं एमपीए देंगे? कि हम मेजॉरिटी पार्टी जीडीए में आ जाएंगे और हमारे ज्यादा एमपी होंगे तो हम सीएम मांगेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी अपनी मेहनत कर रही है। ठीक है ना? तो बहरहाल हमारी मेहनत, मेहनती लोगों को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। अच्छा, हमारे अंदर एक चीज होती है, रब का खौफ। सही, हम उसके खौफ के तहत क्या बात है जाते हैं। और जो लोग आते हैं, जो सिलेक्टर जिनको लाते हैं, उनके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होता। ठीक है, उनके अंदर सिलेक्टर्स का खौफ होता है। ठीक है। वो कैसे कमाते हैं, आज वो कैसे इलेक्टेबल बने, वो पास्ट में क्या थे, अब क्या है, ठीक है, तो उनके पास क्या था, अब क्या है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सलीम चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब को इतने रिलीफ मिले, बाज़ाहिर उस पर तनकीद भी की जा रही थी, लाडला भी उनको कहा जा रहा था, लेकिन अभी भी जब वो मीडिया से बात करते हैं, जब अपने इजलास में बात करते हैं, जब उनके पास माइक आता है तो वो नाराज़ दिखाई देते हैं। अभी शाह साहब ने भी कहा कि हमारे ज़राए ने बताया कि अभी वो कुछ मुतमईन नहीं है, जो मामलात चल रहे हैं
सर ये हाथी के दांत और खाने के दांत और ये वो वाला मामला है। अच्छा, दिल में लड्डू फूट रहे हैं कि हमें फेवर मिल रही है और मुंह पे आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बुरा भला कहा जा रहा है ताकि आवाम को गुमराह कर सके कि हम जो है इस निज़ाम को पसंद नहीं करते, क्योंकि आवाम जो है अदालती निज़ाम से और हुकूमती सिस्टम से सख्त नाला है, जिसमें सिवाय हुकूमत ने हमेशा और अदालतों ने हमेशा अवाम का इस्तेसाल किया है। अवाम की तौहीन हुई है हर अदालत के अंदर में, कोई अदालत ऐसी नहीं है जहाँ पे अवाम की तौहीन नहीं हुई हो, और कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें अवाम की तौहीन के ऊपर भी कार्रवाई हो, जहाँ अवाम के साथ नाइंसाफी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आप देख लें खुल्लम खुल्ला जो है तमाशे चल रहे हैं, इदारे आपके जो है वो बदमाश बने हुए हैं। अब आप देख ले जजों को खुली छूट दे दी, जो सामान लाना है ले जाओ। पहले प्रॉपर्टियों की खुली छूट दे दी कि आप जो बनाना है बना लो, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आपने क्यों रखा अपनी माँ के नाम पे, क्यों रखा अपनी बीवी के नाम पे, क्यों रखा अपने बच्चों के नाम पे। आप नहीं पूछ सकते आप इनके बीवी बच्चों को और उनके को, अब उनसे ये भी नहीं पूछ सकते कि वो बाहर क्या ले जा रहे हो, बाहर से क्या लेके आ रहे हैं। सर ये तो माफिया बन गए हैं, ये तो माफिया बन गए सर। अगर ये माफिया बन के चलेंगे इदारे तो फिर कैसे काम होगा। अभी आप लोग अभी जैसे ना अभी सॉरी फॉर इंटरप्ट, अभी आप लोग हलकों में जाएंगे, माफिया बने हुए हैं। जब ये सब माफिया आवाम का इत्तेसाल करेंगे तो फिर एक दिन जो ना ऐसा न हो कि वो चीज फूटे जो इनकी और सबकी सोच से बालातार हो। ठीक है सलीम साहब, अभी इससे डरना चाहिए, लोगों को लाकानूनियत की तरफ न लाएं कि लोग फट पड़े। लोगों का स्टेमिना तो उन्होंने खत्म किया हो, मगर याद रखें कि एक दिन पूरा सिस्टम उलट सकता है। इस तरफ न ले जाए लोगों को जहां खून खराबे की सियासत हो। एक तरफ उन्होंने खून खराबा करके जो है वो पाकिस्तान तुड़वाया, दूसरी तरफ खून खराबा करके लाखों लोग अफगान वार के अंदर मरवा दिया, पाकिस्तानी भी, पाकिस्तानी फौज के भी, पाकिस्तानी मुझे ये बताए ना सलीम साहब, अफगानी भाइयों को भी, अफगानी भाई भी हमारे वहां पे मरे। ठीक है, इस तरह की गैर जरूरी अभी आप लोग आज गैर जरूरी दहशतगर्दियां यहाँ पे करवाई जा रही है, इजाजतें दी जा रही है। ठीक है, टूट गई है, कोई पुरसाने हाल नहीं, बाहर टूट के लेके कोई पूछने वाला नहीं। मुझे ये बताइए, वहां से लोग आ रहे जा रहे हैं, असला ये सब पॉलिटिकल पार्टियां, सलीम सचवानी साहब, धमाके होते हैं, हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे होते हैं, कोई पुरसाने हाल, सलीम सचवानी साहब, किसी को हार बना के अपने मकासद पूरे किए जाते हैं। इस तरह की हरकतें सर सलीम सचवानी साहब इख्तिताम की तरफ हम जाएंगे। सलीम सचवानी साहब जाना है सर, इस चीज को उनको याद रखना है। सलीम सचवानी साहब मेरा आप सवाल ले लें। मुझे ये बताएं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां, बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम तनख्वाहें डबल कर देंगे, हम आवाम के लिए ये शहद की नहरें बहा देंगे, दूध और शहद की। IPP कह रही है हम 125 देंगे। नवाज लीग कह रही है कि हमें दोबारा लाओ, 2017 का पाकिस्तान देंगे। PTI क्या देगी अगर आपको दोबारा इलेक्शन में आपको मौका मिला तो? क्या मंशूर है इस वक्त आप लोगों का? PTI ने अवाम को वो दिया है जो आज तक भुट्टो साहब के बाद जो शऊर दिया ना, PTI ने दिया है, खान साहब ने दिया है। आज उनसे भी बल्कि ज्यादा शऊर दे दिया है। कौन सा शऊर दिया? आज अवाम को पता है कि कहां से इनको डसा जा रहा है। आज अवाम को पता है कि कहां से इनके हुकूक पे डाका जा रहा है। आज अवाम को सब बातें मालूम है। आज अवाम के से कोई बात चकी छुपी नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान को जो तरक्की और खुशहाली का जो सफर था उसमें बेहतरी लाई जाएगी और 2/3 अक्सरियत से आके क्या आवाम आप पे यकीन करेगी कि आप लोगों ने जो घरों के वादे किए थे वो पूरे नहीं किए? क्या आप 45 लाख 55 हजार नौकरियां आवाम को दी गई थी और लाखों लोग जो है ना वो घर अपने घर पे नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पे इनको जो कर्ज दिए जा रहे थे उससे अपने घरों की तामीरात करा रहे थे, वो सारे ब्लॉक हो गए। उन बेचारों के पैसे तक फंस गए जिन्होंने अपना सोना बेच के उन्होंने बैंकों में जमा कराने के लिए रखे थे, वो तक जो है ना वो न जमा करा सके। और आप कहने कुछ नहीं, और सैकड़ों नहीं लाखों घरों की तामीर जो है ना वो तामीर पड़े हुए और उसको देने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। वो देना हम क्यों कहाँ बने हुए पड़े? सब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर में है। आपको तस्वीर हो ये मैं शेयर कर दूंगा घरों की। आगे आपका पॉइंट। शाह साहब, PTI इलेक्शन में अपना मंशूर क्या दे रही है? आपके कुछ इल्म में इन्होंने कहा कि हम शऊर दिया है, हम अपने मंशूर पे कायम है। देखें जी, बात ये है अपने मंशूर पे कायम है कि हमारा मेन मंशूर है करप्शन का खात्मा और रूल ऑफ लॉ। ये हमारा मंशूर का बुनियादी PTI है। हम नहीं सकते। कायम थे, ठीक है, कायम है और कायम रहेंगे। क्योंकि अगर ये है तो मुल्क में तरक्की है, मुल्क में खुशहाली है और मुल्क
आगे तालीम याफ्ता होकर आगे बढ़ेगा। मगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सिवाय ये 1 to 5 के दावे करना और ये डबल तनख्वाहें करने के दावे करना, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को बहलाने की कोशिश है। देखिए जी, पीटीआई का जो आपने भी पूछा मंशूर, तो मैं आपकी याद दहानी के लिए अर्ज करता चलूं कि बानी पीटीआई ने जो मंशूर डे 1 बनाया था, ये तमाम पीटीआई उसी की फॉलोअर है, कोई नया मंशूर नहीं बन रहा। दूसरी बात ये कि अपने मंशूर के ऊपर अपने दौर में इन्होंने जितना भी काम किया वो लोगों से उछल नहीं है, पोशीदा नहीं है। अभी आपने भी सवाल किया 1100 अरब रुपए इस शहर में आप बैठे इसके लिए मिले थे, तरक्याती कामों के लिए कहाँ मिले? अल्फाजों में थे ना यार। तो आज भी लोग इलेक्शन आ गए तो वो जाहिर है सवाने ख्वाब तो दिखाएंगे। सियासी लोगों का काम क्या? सवाने ख्वाब दिखाना, वोट लेना, उसके बाद 5 साल नजर नहीं आना। पीटीआई को नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रही? लेवलिंग प्लेइंग फील्ड ये ना जलसे कर आज सकते भी हैं, क्या ना बात हुई, कैंपेन कर आपने सकते हैं। देखा नहीं कि अब जो इनके चेयरमैन हैं उन्होंने आज भी ये कहा कि हमें भी आजादी से जो है वो करने दें काम, और उसकी उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग के अंदर अपने शिकवे शिकायत वो भी तो कर रहे हैं। क्या ग्राउंड पे आजाद नजर आ रहे हैं आपको पीटीआई वाले? पीटीआई का काम कहीं बंद नहीं है, कोई इन पर बैन नहीं लगा रहा। जो प्रॉब्लम्स है वो खौफ की प्रॉब्लम्स है। और वो खौफ क्यों है कि कुछ एक्टिविटीज थी जिसकी वजह से उसके अंदर शेर अफजल साहब की भी रिहाई हो गई, माशाल्लाह उनकी रिहाई हुई। उसके बाद से तो हम उनको देख ही नहीं रहे ना, वो तो रोजाना अच्छा। बबांगे दहल बोला करते थे। तो मुझे तो अजीब सा लग रहा है उनकी गैर मौजूदगी सोशल मीडिया पे। मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि वो दिलेर आदमी है, वो कहाँ चले गए और क्यों खामोश होकर बैठ गए। उनको तो ये आवाम के दिल की धड़कन है। वो अब देखे ना, उनको छोड़ के लतीफ खोसा को वेलकम करने बैठ गए। भाई उनको वो तकलीफ सह के आए, उनको वेलकम करें और उनको बोले दोबारा अपना वही अंदाज अपनाए जो अपनाए हुए थे। तो लोग तो खुश हो ना, कारकुनान या वोटर, उनको दोबारा तवानाई मिले कि यार हमारा शेर बाहर आ गया। तो शेर ही था ना वो पीटीआई का, तो वो शेर तो बाहर आया माशाल्लाह। शेर है और हाँ, तो उनको आना चाहिए। इस वक्त उनकी जरूरत है, इस वक्त आपको जरूरत है, आपके वोटर को जरूरत है। अरे तो मेरे भाई, हम तो कह रहे हैं उनको जरूरत है, आपके शेर की जरूरत है। ये अगर इस वक्त एक आध दिन के लिए सरकार आपके शेर की जरूरत है, उनको निकाले, उनको बोले आए, जोर से आए। मैं टेंशन नहीं ले रहा, आपका वोटर परेशान है, उसको बताएं, वो सुनना चाहते हैं। और मुतमईन रहेगा। और इलेक्शन वाले तो फिर इतने सारे लोग क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? इतने सारे लोग वो पीपीआई में क्यों चले गए? उसका सवाल का जवाब कौन देगा मुझे? ये क्यों चले गए पीपीआई में? लोग क्यों चले गए आप लोगों को छोड़ के? वजह क्या है? जोर जबरदस्ती, बदमाशी, गुंडागर्दी। अच्छा, वो तो आजादाना हरकतें कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, सियासी तहरीक चला रहे हैं, सियासी एक्टिविटी। जितने भी लोग हैं सिवाय एक फवाद जाने वालों की बात आप में से तो गए हैं, क्या सुलूक हुआ? कोई सुलूक नहीं हो रहा। आपके गौहर साहब आपके नहीं कर रहे, आपके गौहर साहब एक्टिविटी नहीं कर रहे। गौहर साहब को पकड़ रहा है, आप तो भाग रहे हैं, गौर कर रहे हैं भाई जी। बात नहीं हो रही है, जिनको टारगेट किया है उस्मान डार की जो वालदा के साथ देखिए, उस्मान डार आपके रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उनकी बात नहीं करें आप उनकी बात करें, वो सब बराबर है, सब मुनीर की वालदा है, चाहे जनरल नवाज, मैं मानता हूँ मेरे भाई, लेकिन उस्मान डार आपके नहीं है, उस्मान डार आपके नहीं है, घरेलू इज्जत में घर की बात है, वो बिल्कुल ठीक है। उस्मान डार आपके नहीं है, आपके गौहर साहब है, बहुत ठीक है। चले इस उम्मीद के साथ मेरा मुख्य साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।